everyone. In some ways, we are evil. Oh God, help us to see it. And amen. In some ways, we are good. Help us to be better. Recreate in us the soul of service, the spirit of peace. Renew in us the sense of joy, the sense of power of good. कक्षा 12वीं स्व की ओर से आज की प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसका विषय है अभी नहीं तो कभी भी। समय एक अनमोल धरोहर है जो एक बार गुजर जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करने का महत्व समझना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समय पर उचित कदम उठाना चाहिए और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि समय कभी भी वापस नहीं आता। अब मैं अपने सहपाठी श्रद्धा को एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धा सोनी आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह सोच लो जीवन में, हर पल कीमती है, यूं ही मत खो क्षण में। समय की रेत मुट्ठी से निकलती जाती है सदा, जो पल बीत गया वो फिर नहीं आता वापस कभी। सोचते रहे थे हम कल करेंगे ये काम, कल आया तो कल में ढल गया बीता सारा आयाम। हर सुबह नई आशा लाती पर शाम को खो जाती, इच्छाएं रह जाती अधूरी, मन में कसक छोड़ जाती। प्रतीक्षा करते रहे उस सही समय की, पर सही समय तो वही था जब तुमने सोचा था उसकी। अब पछताते हैं क्यों नहीं किया था, हर बीता पल अब लगता मानो हो गई जबरदस्त गलत। समय जो हाथ में था उसे हमने जाने दिया, अब पछतावा ही बचा क्योंकि अब कुछ भी नहीं किया। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मंत्र जीवन का प्रत्येक क्षण में जियो, फिर नहीं होगा पछतावा। जो करना है आज करो, समय किसी का नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही है सत्य अटल। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही है सत्य अटल। धन्यवाद। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। सुप्रभात, मैं संचिता अभी नहीं तो कभी नहीं के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं एक ऐसी कहावत है जो हमें बताती है कि अगर हम आज कोई काम नहीं करेंगे तो शायद हमें भविष्य में उस काम को करने का अवसर ही ना मिले। समय की महत्वता को समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे जीवन में कई अवसर आते हैं जो हमें आगे बढ़ते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन अवसरों को यह सोचकर टाल देते हैं कि हम बाद में भी यह कर सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर अवसर एक बार ही आता है। अगर हम उसका उसी समय उपयोग नहीं करेंगे तो शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। इस वाक्यांश का महत्व केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में है। अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करना होगा। समय का सदुपयोग हमारे जीवन की सफलता की कुंजी बन सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई अन्य कार्य। हर चीज का अपना समय होता है। अगर हम उस समय का सही उपयोग करेंगे तो भविष्य में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अभी नहीं तो कभी नहीं हमें साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को तुरंत शुरू करते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर विश्वास होता है। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक उत्साहित होते हैं। हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो कल आता भी नहीं है जिसका इंतजार आप करते हैं। धन्यवाद। रात में जब
आपने बहुत अच्छी प्रातः सभा हम लोगों के सामने में रखी, बहुत अच्छे विचार और भाषण और गीत सुनने को मिले। आज हमने सीखा कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने कार्य में दक्ष हों तभी उस कार्य को करेंगे। अगर हमारे मन में कुछ इच्छा है, अभिलाषा है, तो उसे हमें करना चाहिए। अगर कुछ और प्राप्त नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। आने वाला पल जाने वाला है, तो हर एक पल की कीमत को हमें समझना चाहिए और उसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर none. It's up to us how we utilize the time. If we try to enhance our skills, first and foremost, what is needed is to know ourselves. हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है। ताकत के साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक अपने आप को हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। So we need to introspect, we need to look within and then sharpen our strengths. जो हमारे अंदर में ताकत है उसको और आगे बढ़ाएं and to work upon the weaknesses so that we can give them up. It is well said that if every bird thought that she would sing only after becoming perfect, then the forest would have been silent, quiet. Never hesitate to do something, some good thing that comes to your mind. When good thoughts come to you, contemplate on them. When good suggestions are made to you by your teachers, inside the classrooms, in the assembly, or otherwise also, when you see something nice, note them down. The other day, Manoj sir, in his speech, he told you all, he advised you that what you are learning in assembly, if you start penning it down, that itself after a year will become a great record for you. I was reminded of one of my students in DPS Korba, Anand Thawayat. He is a doctor now. I was surprised that in his farewell speech in class 12, he conveyed that he wrote down whatever was being done in the homeroom period, and he submitted me his notebook, or 2 or 3 notebooks. Whatever was being done in the homeroom period, he was noting it down in his book. So that itself was a great record. कि आज homeroom period में हमने कौन सी thoughts सुनी, किसने क्या कहा, उसने क्या सीखा। तो ऐसा ही कुछ आप लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। Those who are good in writing, they should take advantage of their writing skill. Otherwise, their writing skill is of no use. If you have good communication skill, use it somewhere. Now you are having so many facilities with you. When we were of your age, we had simple tape recorders at home which were difficult to operate. We didn't have blank cassettes to record and so on and so forth. But now each house is having at least 4 or 5 mobiles which you can utilize with a lot of memory in them. So record yourself. Listen to yourself. That is more important after recording. Because normally we do not come to know about our pronunciation and accent unless and until we again hear ourselves. Because when you will do that, you will realize that, well, these are the words which you need to pronounce in a better way. This accent was not good, so you need improvement. So do that and see how you will improve. Record, listen, write
writings. And besides all these things, spend time in reading books, reading magazines. Ask your parents to give you magazines. Take help from library, sir, to note down the titles of the magazines that you should read, because library cannot provide you everything. So you can subscribe those magazines like Wisdom, Reader's Digest. Those who are good, interested in science, there are Science Digest, Chanda Mama, Nandan, ढेरों किताबें हैं, ढेरों मैगजीन्स हैं. अब पेरेंट्स को कहिए कि आपको मैगजीन्स सब्सक्राइब करके दें. जब आपके घर में डिलीवर होगी, you all will get inspired to read them. And once you read these magazines and novels and stories, your writing skills, reading skill, communication skill, everything will improve. Do it for 3 months, 4 months, and you will see. You will fall in love with reading. And along with the improvement of your communication skills, it will start getting reflected in your results of other subjects also. So do it and see how you will grow in the right direction. Yesterday, your activity choices must have been provided to you in most of the classes. Where it wasn't, it will be provided today. And we'll be having a competition on, Priyanka, 12. After the assembly on Friday, we'll have the competition that will be lined up in the school library. And tomorrow, we shall have the activities if the weather supports us. Thank you.